नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कैश बजट। देखिए, कैश बजट सबसे ज़्यादा आता है इस चैप्टर से, इसलिए आपको नंबर 1 पर कैश बजट की तैयारी करनी चाहिए, नंबर 2 पर फ्लेक्सिबल बजट की तैयारी करनी चाहिए, और फिर बाकी और दूसरे प्रोडक्शन वाले, मटेरियल वाले आप बजट बाद में 1-2 बार देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कैश बजट, बजटरी कंट्रोल के चैप्टर से। ये जो है ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी आता है, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी आता है, कई जगह ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ये टॉपिक। तो दोस्तों, आपको इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, ये आपके बहुत सब्जेक्ट्स में काम आने वाला है। और हाँ, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लेना। अगर फ्री कंटेंट देखना हो तो स्टडी मटेरियल में जाके देख लेना, और अगर पेड कंटेंट चाहिए पूरा का पूरा बढ़िया एकदम धमाल वाला, तो भाई स्टोर में जाके देख लेना। बहुत सस्ते कीमत पर आपको जो है पूरा का पूरा PDF, वीडियो, थ्योरी, प्रैक्टिकल सब मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। A company is expecting to have ₹30,000 कैश इन हैंड ऑन 1 जनवरी 2022। तो सीधी सी बात हो गई भाई, ये हो गया हमारा ओपनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा, ठीक है भाई, 1 जनवरी को दे रखा है। एंड इट रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर कैश बजट। तुम्हें कैश बजट बनाने को बोल रहा है 3 महीने के लिए, जनवरी से मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, और भी कुछ ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन बनाना किस किस का है? बनाना सिर्फ जनवरी से मार्च का। तो देखिए, आपको जनवरी बनाना है, आपको फरवरी बनाना है, आपको मार्च बनाना है, आपने ये वाले बनाने हैं बस। लेकिन फिर आप सोचोगे कि ये फालतू के क्यों दे रखे हैं, क्योंकि इनका डाटा इस्तेमाल होगा। कैसे होगा आप देख लेंगे। सेल्स दे रखी है आपको, परचेज दे रखी है, और कुछ खर्चे आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि पेमेंट या रिसिप्ट के लिए क्या क्या नियम बने हुए हैं यहाँ पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज़ 2 मंथ। हमारे जो सप्लायर हैं, हमारे सप्लायर वो हैं जो हमें माल सप्लाई करते हैं, यानी जो हमें माल बेचते हैं, यानी हम जिनसे माल खरीदते हैं। तो ये हमारे कौन हो गए? ये हमारे हो गए क्रेडिटर। तो भाई क्रेडिटर्स हमें 2 महीने का उधार दे रहे हैं, सीधी सी बात ये है, यानी 2 महीने के बाद हमको पेमेंट करनी है। अच्छा जी, तो क्रेडिटर्स का हमारा 2 मंथ्स का है, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, 25% ऑफ सेल इज़ फॉर कैश एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स फॉर क्रेडिट सेल इज़ 1 मंथ। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि अगर हम परचेज़ करते हैं तो ये तो भाई परचेज़ वाला मैटर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अगर अब हम सेल करते हैं, अगर हम सेल करते हैं तो क्या मामला है? तो उसमें मामला ये है कि वो कहता है भाई 25% कैश है। इसका मतलब जितने की भी सेल हुई उसकी 25% की पेमेंट तो उसी महीने मिल जाती है, यानी कि तुरंत ही मिल जाती है। 1 लाख रुपए हमने सेल करा, 25,000 रुपये अभी मिल जाएंगे। लेकिन जो 75% है वो पैसा बाद में मिलेगा, यानी कि 25% की जो सेल है वो उधार पर है, क्रेडिट पर है। चलो ठीक है भाई, 75% जो पैसा है वो बाद में मिलेगा, 75,000 रुपये बाद में मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? तो वो भाई उसका जो उधार का समय है वो 1 महीने का है, यानी कि 1 महीने बाद मिलेंगे, यानी कि अगले महीने मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, वेजेस एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग का मतलब यही हो गया 1 महीना, यानी कि अगले महीने उनकी भाई पेमेंट होनी है, अगले महीने उनकी पेमेंट होनी है, यानी जनवरी की पेमेंट होगी फरवरी में, फरवरी की होगी मार्च में। इनकम टैक्स 15,000 इज़ पेड इन द मार्च। ये तो बहुत ही क्लियर कह दिया कि 15,000 रुपये टैक्स पे करा मार्च में, और वो मतलब सिर्फ एक ही बार सिंगल पेमेंट है। तो इस तरह से जो इसकी समरी थी मैंने बता दी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको आप कैसे बनाएंगे।
उसने कहा है आपको बनाना है जनवरी के लिए, फरवरी के लिए और मार्च के लिए। तो शुरुआत करेंगे मोटा मोटी मैं आपको बताऊं ओपनिंग बैलेंस से, फिर इसके अंदर हम कुछ रिसिप्ट्स हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर इसमें कुछ पेमेंट्स हैं वो हम माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा फिर क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल सी बात है। तो अब रिसिप्ट्स हम देख लेंगे हमारे पास रिसिप्ट्स कौन कौन सी आती हैं और इसी तरह से हमारे पास पेमेंट्स कौन कौन सी जाती हैं। चलिए अब देखिए जो रिसिप्ट्स आएंगी, रिसिप्ट्स कैसी आएंगी कि दो तरीके की आ सकती है। एक तो हो गया तुरंत आपने सेल करा पैसा मिल गया यानी कि कैश सेल, और दूसरा हो गया कि आपको वो डेटर से मिलेगा जो आपने पहले कोई सेल करी थी उसका पैसा अब मिलेगा। तो इस तरह से आपको कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये दोनों तरह की जो सेल से आने वाला पैसा है वो आपको लिखना है अलग अलग। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भाई सेल है वो सेल 25% कैश है, 75% उधार है। तो अब हम देखो बना रहे हैं जनवरी का। अब ध्यान से सुनना मैं इसको कैसे करने जा रहा हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस तो हमको पहले तो सबसे पहले यही दे रखा है 30,000 का, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये रहा, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में कैश सेल है क्या, कैश सेल है, कैश सेल है इसके अंदर। तो क्या करेंगे देखिए मैंने लिख भी दिया है कि क्योंकि 25% कैश सेल है इसलिए 25% खुद के महीने का ले लो, यानी कि जनवरी का ही सेल का 25% आप ले लो। अब देखो जनवरी की सेल कितनी है, जनवरी की सेल है 1,12,000 रुपये। अब इस 1,12,000 का आप 25% कर लो। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, फिर आप आगे उसी तरह से कर लेंगे। 1,12,000 का आप 25% कर दो, 25% कर दोगे तो उससे आपको मिल जाएगा 28,000। अच्छा जी, अब 75% कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके पिछले महीने से। क्यों? क्योंकि पिछले महीने यानी दिसंबर में भी तो ऐसा ही हुआ होगा कि इसकी जो 25% की सेल का पैसा है वो उसको दिसंबर में ही तुरंत मिल गया होगा, और इसका जो 75% का रह गया है वो आपको अगले महीने मिलेगा यानी कि जनवरी के अंदर। तो इसलिए जनवरी के अंदर हम लेंगे 1,20,000 का, यहाँ पर हम लेंगे 1,20,000 का 75%। ये इस तरीके से हम इसको करेंगे 75%। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 90,000। आप इसको चाहे तो करके देख सकते हैं। 75/100 आपका हो गया 34, और फिर 4 से आप इसको करेंगे तो 30,000, 30,000 इंटू 3 आपका 90,000। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पे सेट बनाना है कि 25% तो आपको खुद की सेल का ले लेना है और 75% जो है वो पिछली वाली सेल से आएगा। तो इसी तरीके से आप अपने ये फरवरी वाला भी बना सकते हैं और इसी तरह से आप ये मार्च वाला भी बना सकते हैं। अब चलते हैं पेमेंट्स की तरफ। तो देखते हैं भाई सबसे पहला क्रेडिटर को पेमेंट कैसी जा रही है। क्रेडिटर को पेमेंट जा रही है 2 महीने वाली। क्रेडिटर का मामला हो गया परचेज वाला मामला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी के अंदर जो पेमेंट हो रही है, जनवरी में जो पेमेंट हो रही है एक्चुअली वो ये वाली पेमेंट हो रही है 50,000 वाली। अच्छा जी, इसी तरह से फरवरी में जो पेमेंट हो रही है वो पेमेंट हो रही है आपकी 60,000 वाली, क्योंकि 2 महीने लेट हो रही है। तो ये एरो आप चाहे ऊपर से नीचे भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी अपनी समझ की बात है। तो इसलिए आप देखेंगे कि देखिए ये आई आपकी 50,000 की पेमेंट, ये 60,000 की, और इसी तरह से 62,000 की पेमेंट आपकी आ गई। अब देखते हैं भाई वेजेस के लिए यहाँ पर क्या बता रखा है। वेजेस और एक्सपेंसेस के लिए बता रखा है 1 महीने का। तो हमारे पास देखिए ये 2 अलग अलग है, वेजेस और एक्सपेंसेस। तो 1-1 महीने का है। तो यानी जो जनवरी है, जनवरी के अंदर पेमेंट जाएगी ये 10,000 वाले की, और ये जाएगी इस वाले 8,000 की। चलो यहाँ तो अमाउंट सेम हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर इसी तरह से फरवरी में पेमेंट जाएगी ये वाले 8,000 की, और इसी तरह से मार्च में पेमेंट जाएगी ये वाले 9,000 की। तो इस तरीके से इसमें 1-1 महीने का लेट है। तो अब आप अगर देखेंगे तो देखिए ये 10,000, 12,000 और फिर ये 12,000 है ना वेजेस का, और फिर इसी तरीके से 8,000, 8,000 और 9,000 यहाँ पे चल गया। देखिए वेजेस का देखिए 10, 12, 12। देखिए वेजेस का देख लेते हैं, ये वाले 10 की पेमेंट यहाँ, फिर ये वाले 12 की पेमेंट यहाँ पर, और फिर इसी तरह से ये वाले 12 की पेमेंट यहाँ पर।
ठीक है, हो गया 10, 12, 12। चलिए, तो ये भी हो गया। अब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मैंने कहा था आपको कि वो सिर्फ एक ही बार की पेमेंट हो रही है, सिंगल पेमेंट, और वो हो रही है आपकी मार्च में। तो मार्च में ये आपकी सिंगल पेमेंट आ गई 15,000 रुपये। अब देखिए इनका टोटल आपने ये सारा कर लिया, इन वालों का टोटल आपने ये कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जो टोटल रिसीट्स है इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल पेमेंट्स। तो जब हमने 1,48,000 में से 68,000 माइनस किया तो हमें ये क्लोजिंग बैलेंस मिल गया 80,000 का। ठीक है जी। अब देखो, अब ये जो 80,000 का बैलेंस है ये जनवरी के लिए क्लोजिंग है, लेकिन वो फरवरी के लिए ओपनिंग है। फिर आप चलाएंगे फरवरी वाले को, ये आपने फरवरी वाला चलाया है ऐसे करके। फिर इसी तरह से आपको मिल गया 1,14,000 क्लोजिंग फरवरी का। अब जो इसका क्लोजिंग है वो बन जाएगा इस वाले का ओपनिंग, और फिर इस तरीके से इस लास्ट वाले क्लोजिंग पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो यानी आप तीनों एक साथ नहीं बना सकते, आप तीनों की एंट्री ज़रूर कर सकते हैं, आप इतने हिस्से की एंट्री तो ज़रूर कर सकते हैं एक साथ, लेकिन आपको हर बार ये अमाउंट चाहिएगा होगा, तभी आप इसको पूरा कर पाएंगे फरवरी वाले को, और तभी आप मार्च वाले को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कैश बजट का क्वेश्चन था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो। इसी तरह से जुड़े रहिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।